हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट करने जा रहे क्लास 9th मोशन का लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो पेन और नोटबुक निकाल के बैठना, सॉल्व करेंगे, मेरे साथ सॉल्व करना। और चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज हो जाना, वेलोसिटी का चेंज हो जाना। ठीक है, मतलब मान लिया कोई गाड़ी है, ठीक है, पता नहीं कैसी गाड़ी है ये, चलो गाड़ी है, मान लेते हैं गाड़ी है। ठीक है, भैया ने बोला तो मान लिया कि ये क्या है, गाड़ी है। ये चली है 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे की तरफ। ठीक है, ये चली और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ड्राइवर का तो कर गया मूड कि उसको फास्ट चलना है, तो उसने अपनी वेलोसिटी क्या कर ली, इंक्रीज कर ली। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलने लग पड़ा। तो क्या किया उसने, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया। कम भी कर सकता है, वो भी एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी को चेंज करना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। समझ में आया? एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी को चेंज कर लेना। अब वेलोसिटी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। हो सकता है इसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ, आगे थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया तो 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो भी क्या है, वो एक्सेलरेशन है। हालांकि वो एक्सेलरेशन का दूसरा टाइप है। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सेलरेशन है क्या और किसके साथ है, टाइम के साथ, कि कितने टाइम में इसने चेंज किया। समझ में आया? तो जब भी टाइम के साथ रिलेशन होता है तो हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक और मतलब आप ये बता सकते हो कि कितना फास्ट वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, कितनी जल्दी वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं, फिर एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि है क्या ये। एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे ए से, और v माइनस यू अपॉन टी, ये है एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन टी। अब ये v है क्या, u है क्या, t क्या है, t तो आप मानते हो, चलो ठीक है। मान लिया ये जो इसने स्पीड चेंज की, इसके बीच का जो गैप था वो था 20 सेकेंड। अब जिस स्पीड से पहले चल रहा था उसको बोलते हैं u, यानी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जो स्पीड उसने चेंज कर दी, बाद वाली स्पीड, पहले वाली इनिशियल और बाद वाली v, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, पहले वाली इनिशियल, बाद वाली फाइनल। तो बाद वाली से पहले वाली को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे टाइम से, यानी टाइम है यहां पे 20। तो यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूं तो कितनी आएगी मेरे पास, देखो पहले थी 5, पहले बाद वाली लिखनी है v माइनस यू। v कितना है 10, ठीक है, v कितना है 10 माइनस u कितना है 5 अपॉन t कितना है, सॉरी यहां पे मेरे को आवर्स लिखना चाहिए था क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। हालांकि आप चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए मैं यूनिट्स को सेम रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने मान लिया 5 आवर्स। ठीक है, फिलहाल अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिसमें यूनिट्स भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको टाइम भी आवर्स में चाहिए था, सेकंड में नहीं ले सकते। हालांकि आप चेंज कर सकते हो, अभी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी, ये मैं आपको बस समझा रहा हूं। t कितना है 5, तो देखो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल, 5 बन जा 5, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का यूनिट। अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे आया। पहले ये सब कुछ नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है,
अभी बहुत चीजें करने वाली हैं, आज एक्सेलरेशन का ही पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट, यहां पे मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, ये है v माइनस यू अपॉन टी। देखो जब भी एसआई यूनिट लिखना है तो आपको फॉर्मूले से लिखना है। अगर आप भूल भी जाओ यूनिट को तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप यूनिट लिख सकते हो। देखो कैसे, v माइनस यू, दोनों की दोनों क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है, टाइम है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। समझ में आया। अब ये ऊपर जाके सेकंड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट ऑफ एक्सलरेशन, ऑफ एक्सलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्या है एक्सेलरेशन का यूनिट। समझ में आया, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब चलो दो क्वेश्चन करते हैं और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मान लिया, ठीक है, तो गाड़ी ही बनाता हूं मैं, ठीक है। ये चली है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन भी दे दी तो वेलोसिटी बन जाएगी ना वो। स्पीड एंड वेलोसिटी का पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख के आइए, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है, ये चली 20 मीटर पर सेकंड में। 10 सेकंड के बाद इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और कर ली 40 मीटर पर सेकंड। दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ये चली है मान लिया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और 10 सेकंड के बाद इसने अपनी स्पीड कर ली 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहां पे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है 10 सेकंड में, और यहां पे उसने अपनी स्पीड कम कर ली है। तो चलो एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। पहले वाली स्पीड होती है u, बाद वाली स्पीड होती है v, और टाइम है t। तो चलो देखो v कितना है 40, माइनस u कितना है 20, टाइम कितना है 10। 40 माइनस 20 इज 20 अपॉन 10, 10 टू जा 20, यानी एक्सेलरेशन कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ओके। आगे चलो, यहां पे आ जाओ। अब यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी 50, बाद वाली वेलोसिटी 20, टाइम 10, ठीक है। तो चलो v कितना है 20 माइनस 50 अपॉन t कितना है 10। अब 20 में से 50, देखो 30 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 50 बड़ा है, बड़े का साइन माइनस, तो माइनस, और ये आ गया 10 3 जा 30। तो एक्सेलरेशन कितनी आई -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों में फर्क देखो, इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसकी एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में आई, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि यहां पे स्पीड कम की थी। जब भी स्पीड कम करेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि बाद वाली स्पीड यहां पे कम हो जाएगी और यहां पहले वाली स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसको एक्सेलरेशन नहीं, उसको रिटार्डेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, या डी एक्सेलरेशन भी उसको कहा जाता है, ठीक है। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन यानी क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटार्डेशन है क्या, है क्या, है क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और कब होती है ये, जब स्पीड को कम किया जाए, वेलोसिटी को कम किया जाए। समझ में आया, समझ में आया, पक्का, ठीक है, तो नोट कर लो सब कुछ। चलो तुझे देखो तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चलो, तो एक्सलरेशन, ठीक है। अब दो चीजें आएंगी, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है अपनी एक वीडियो में, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप ज़रूर जाके देखिए उसको, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी को चेंज कर लेना। अब सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल पहले 5 सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा ली, अगले 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा ली, अगले में फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा ली, बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी चेंज हो तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहीं पे अगर वेलोसिटी बराबर ना हो, टाइम भले ही सेम है, ठीक है, वेलोसिटी सेम नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। खत्म, ठीक है। तो देखो, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी changes, when equal amount of velocity changes in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है। तो वहीं पे यहां पे क्या हो जाएगा, when unequal, अब ये लिख लेना यार, ठीक है। देखो when equal amount of velocity changes in equal interval of time, और यहां पे आएगा when unequal amount of velocity changes in equal interval of time। बाकी सारी की सारी सेम रहेगी ये वाली, बस यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आएगा। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप नोट कर लें इसको। कर लिया, ठीक है। देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो आप बहुत एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, कि कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, बीच में ट्रैफिक मिल गई तो वो उसकी जो स्पीड चेंज करने की जो प्रोसेस है वो कम होगी, लेकिन जैसे हाईवे आएगा तो वो मतलब खुला रास्ता आएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देगा अपनी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कभी स्पीड कम बढ़ा रहा है, कभी वो ज़्यादा कर रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और स्पीड अगर बराबर ही बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको याद रखना है, वहां पे एक फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आएगी जो आपको याद रखनी है, वो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है, मान लिया यहां पे, ठीक है, आपने क्या किया, ये बॉल पकड़ा आपने अपने टेरेस पे जाके और उसको बस छोड़ दिया, उसको क्या कर दिया, बस छोड़ दिया, ठीक है, फोर्स इनका बस छोड़ दिया। अब ये नीचे आएगा, किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आएगा। अब जो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, वो सेम ही चेंज होगी, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। और वो एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहती है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन लगाती है उसकी वैल्यू सेम होती है और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जी से भी
डिनोट करते हैं। ये एक्सलरेशन ही है, लेकिन किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन किसी भी नीचे गिरने वाली चीज पे लगेगी वो ये होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। जी से इसको डिनोट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिख देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज की है। समझ में आया? तो ये था एक्सलरेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या है एक्सलरेशन। तो रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो। थैंक यू।